डायग्राम कर चुके हैं, याद आया? हम ये डायग्राम को कर चुके हैं ना? यस। इतना डायग्राम कर चुके हैं। जरा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर ये हमारे नोज मतलब नॉस्ट्रिल है, ये हमारा ये जो उठा हुआ पोर्शन है, मैंने थोड़ा सा उठा हुआ पोर्शन बनाया है, ये उठा हुआ पोर्शन हमारा फेरिंग्स है। एंड देन ये जो मैंने सी शेप डिजाइन डाली है, दैट सी शेप डिजाइनिंग इज द कार्टिलेज, ये ट्रैकिया और विंड पाइप, क्या बोलते हैं, ट्रैकिया और विंड पाइप, इसके दो नाम है। जैसे वहां पर अगर आपको याद हो तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा था ईसोफेगस। यस आशीष, आई रिमेम्बर्ड, मुझे याद है कि मैं अल्वियोलाई पर आ चुकी थी, मैं रिवाइज करा रही हूँ। दीज आर द ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से फिर आता है ब्रोंकियोल, ये आपका ध्यान दें, इट इज योर लेफ्ट लंग, ये लेफ्ट लंग है, और ये आपका राइट लंग है, और इसके बेस में एक मस्कुलर प्लेट होती है ट्रे लाइक, और दैट मस्कुलर प्लेट इज कॉल्ड डायफ्रागम। वैसे डायफ्राम बोलते हैं पर जी साइलेंट होता है, तो हम जी को प्रोनाउंस नहीं करते। क्लियर? इसमें ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होते हैं, बहुत सारी फर्दर डिवाइडेशन होती हैं, बहुत सारी, और जो एंड स्ट्रक्चर निकल कर आता है दैट इज बबल्स लाइक दिस। ये अगर मैं इसको ब्रोंकाई बोल दूं तो बबल्स लाइक स्ट्रक्चर निकल कर आता है, जैसे बहुत सारे, ऐसा लगता है कि बहुत सारे बबल्स ज्वाइन है। बहुत सारे बबल्स लाइक स्ट्रक्चर लाइक दिस, एंड ईच बबल लाइक स्ट्रक्चर इज योर alveoli। ऐसे बबल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और हर स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम? alveoli बोलते हैं। मैं आपको एक alveoli का स्ट्रक्चर दे दूंगी, दीज ऑल आर जस्ट लाइक अ ग्रेप्स। ऐसा देखने में लगता है कि अंगूर के गुच्छे हैं, पर ये alveoli, इनको बोलते हैं alveoli। और इसमें से एक alveoli को अगर हम ओपन कर दें आपके लिए, तो एक alveoli ओपन होके बलून शेप जैसा दिखाई देता है, जैसे एक बलून का शेप हो। क्लियर? तो हम इधर alveoli का स्ट्रक्चर आपके लिए ओपन कर रहे हैं, ध्यान देंगे, alveoli का स्ट्रक्चर ओपन कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। इट इज अ सिंगल सेल, ये सिंगल सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, इट इज द वन सेल। सिंगल सेल मतलब इसके अंदर सिंगल सेल लेयर है, ये सिंगल सेल स्ट्रक्चर है ये पूरा। ये पूरा सिंगल सेल स्ट्रक्चर कहलाता है। एक सेल, सिंगल सेल मेम्ब्रेन, और जस्ट इसके नीचे बिल्कुल जितने alveoli हैं उतनी ब्लड कैपिलरीज, पतली पतली ब्लड की कैपिलरीज इसके टच में चलती हैं, बिल्कुल चारों तरफ से इसको कवर करके, ऐसे चारों तरफ से, फिर वो दूसरे को कवर कर लेंगी, फिर वो तीसरे को कवर कर लेंगी। ये आपकी ये alveoli है, इस खाली जगह को बोलते हैं alveolar sac। ये alveoli, ये alveolar sac, और ये आपकी ब्लड वेसल मतलब ब्लड कैपिलरी। अब आपने जो एयर ली, इनहेल करी, सांस ली, तो सांस में आपने क्या इनहेल किया? ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन यहां से अंदर जाएगा ब्लड में, हर जगह से।
जहां जहां से जाने की उसकी पॉसिबिलिटी बनेगी, वहां वहां से वो ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? ब्लड में जाएगा। हर जगह से ब्लड में एंट्री लेगा ऑक्सीजन। और बैक एंट्री क्या होगी? ब्लड में जो CO2 है, ये अपना वीडियो ऑफ करें जो भी महोदय है, ठीक, आपका ही डाटा घर बर्बाद होगा और कुछ नहीं है। और ब्लड में जो CO2 है, वो CO2 आएगा वापस अल्वियोलर सैक में। ये कौन है भाई? कौन अनम्यूट हो रहा है ये? मैं अभी जस्ट डिलीट कर दूंगी आपको, रिमूव। प्रॉपरली पढ़ना है, तमीज से पढ़ो। यहाँ कोई हम लोग एंटरटेनमेंट नहीं कर रहे हैं। ये ब्लड में से CO2 यहाँ आएगा, मतलब देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज होता है। अगर हम इधर ब्लड बना दे, ये ब्लड का सेक्शन है और ये अल्वियोलर सैक है। तो अल्वियोलर सैक है, अल्वियोलर सैक से ऑक्सीजन जाएगा ब्लड में और ब्लड से CO2 आएगा अल्वियोलर सैक में। फिर अल्वियोलर सैक से वापस आएगा बाहर, हम इसको फिर आउट ऑफ एयर, हम अपनी नाक से इसको बाहर कर देंगे। तो जरा पूरा सीक्वेंस जमाने की कोशिश करें। नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल से आया ट्रैकिया में, ट्रैकिया से आया ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से आया ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकियोल से आया अल्वियोलाई में, और अल्वियोलाई से ऑक्सीजन गया ब्लड में। गया। सेम ऑक्सीजन के आने का ये पैसेज है, तो CO2 के जाने का भी यही रास्ता है, कोई अलग से रास्ता नहीं है। जिस रास्ते ऑक्सीजन अंदर आता है, उसी रास्ते CO2 बाहर जाती है। तो ब्लड से CO2 आएगी अल्वियोलाई में, और अल्वियोलाई से फिर, ये मैं इधर लिख दूं, अल्वियोलाई में, अल्वियोलाई से जाएगी ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकियोल से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ट्रैकिया, ट्रैकिया से नॉस्ट्रिल, एंड नॉस्ट्रिल से एयर। दोनों काम एयर से ही हो रहे हैं। ऑक्सीजन एयर से आती है और CO2 वापस एयर में चली जाती है। इट इज द टोटल मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन लेना, ये जो इनटेक है, ये अंदर आना, इसको कहते हैं इंस्पिरेशन। और ये जो बाहर फेंकने की प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड एक्सपिरेशन। क्लियर? मतलब फिजिकल इनटेक, सिर्फ फिजिकल इनटेक ऑफ ऑक्सीजन इज इंस्पिरेशन। ये इंस्पिरेशन है। और फिजिकल आउट ऑफ CO2, CO2 को बाहर करना। एनीवन हैव अ प्रॉब्लम? क्या किसी को प्रॉब्लम है? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? आपको आपकी नॉलेज के लिए बता दें कि हमारे एक लंग में 1.5 से 2 मिलियन अल्वियोलाई होते हैं। 1.5 से 2 मिलियन स्मॉल बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिससे हम ऑक्सीजन को ब्लड में पहुंचाते हैं और CO2 को ब्लड से बाहर लेकर आते हैं। क्लियर? एनीवन हैव अ डाउट? प्लीज जल्दी से बोलें अगर किसी को कोई डाउट है। किसी को कोई डाउट है तो बताएं। देखिए मैं एक बार और समझ। यश, आशीष, आशीष यू वांट टू से समथिंग? आशीष किरार, आशीष, यहाँ तो बोलो बेटा, मुंह से बोलो, ऐसे लिख कर थोड़ी ना। हाँ मैम। हाँ बोले, क्या डाउट है?
मैम एक बार और समझा दो मैम, ये ऊपर से समझ में नहीं आया। क्या आप, अच्छा ये बताओ 3 दिन पहले के नोट्स प्रिपेयर हैं? हाँ मैम, सारा लिखा है। हाँ तो ये वाला डायग्राम याद है? हाँ मैम। हाँ, क्या क्या होता है इस डायग्राम में? हवा कहाँ से कहाँ जाती है? मैम नोस्ट्रिल से आती है मैम, लंग्स में जाती है। तो ये मैंने लंग्स के अंदर का डायग्राम बनाया है। ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर मैंने गोल गोल बनाए हैं वो यहाँ पर है, लाइक दिस, ऐसे। यस मैम। और इन बलून लाइक स्ट्रक्चर में से ये मैंने एक इतने से पोर्शन को कट करके आपको दिखाया, और इसके भी एक 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 जो आपने ये बबल बनाया है उस एक बबल को मैंने ऐसे ओपन किया है। ये मैम जितने आप बबल्स बना रहे हो ये सारे बबल्स इतनी तेजी से ओपन, इतने बड़े बड़े बनाकर दिखा रहे हैं, इतने बड़े होते नहीं है, इतना बड़ा तो लंग्स ही नहीं है वो तो। हाँ मैम। आपको समझाने के लिए कि इतना छोटा होता है कि माइक्रोस्कोप से देखते हैं अल्वियोलाई को। ओके मैम। अल्वियोलाई माइक्रोस्कोपिक है, पर हम उसको आपको इतना बड़ा करके इसलिए दिखा रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए। हेलो मैम, अच्छे से आवाज नहीं आ रही। मैम तो आ रही बताओ, है अच्छे से। लड़ाई कर लो दोनों लोग, आ रही है अच्छे से कि नहीं आ रही है? फोकस करें, समझने की कोशिश करें कि हमने जो सांस ली, सांस में हमने ऑक्सीजन ली है 20%, वो ऑक्सीजन इस रास्ते अंदर गई यहाँ, और यहाँ से गई आल्वियोलाई के पास। आल्वियोलाई से वो जाएगी ऑक्सीजन ब्लड में, देखो ये। तो मैंने इस आल्वियोलर सैक को यहाँ एक्सप्लेन किया है। ब्लड में जाती है ऑक्सीजन और ब्लड से बाहर आती है CO2। ऑक्सीजन का अंदर जाना इंस्पिरेशन और CO2 का बाहर आना एक्सपिरेशन। इट इज सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस। ये जो काम आपका हो रहा है ये डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्यूजन? किसी ने सुना है डिफ्यूजन 9th में? डिफ्यूजन क्या होता है? अच्छा ये बताओ, अभी आप सब घर पर बैठे हो, मम्मी ने बघार लगाया, आपको पता चलेगा? जल्दी बताओ जल्दी। यस मैम चलेगा। दैट इज डिफ्यूजन, दैट प्रोसेस इज डिफ्यूजन। क्यों? क्योंकि जहां पर आपने बघार लगाया है वहां पर जो बघार के पार्टिकल्स है उनकी कंसंट्रेशन, उनकी संख्या ज्यादा है, और आप जहां बैठे हो वहां उनकी संख्या कम है। तो जब पार्टिकल, मैं पेज टर्न कर रही हूं, ध्यान देंगे, फोकस करें, समझने की कोशिश करें। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन? इनटेक ऑफ ऑक्सीजन and out of CO2 is done by simple process of simple diffusion. And what is diffusion? डिफ्यूजन क्या है? एक कॉमन प्रोसेस है। जैसे मान लो कि आपने परफ्यूम स्प्रे किया, तो आपने जहां परफ्यूम स्प्रे किया वहां से दूसरे रूम तक उसकी स्मेल आ रही है या बाहर कमरे के बाहर तक स्मेल आ रही है। क्यों? क्योंकि वो परफ्यूम के पार्टिकल्स एयर में चले हैं। मींस डिफ्यूजन इज द प्रोसेस in which particles move। पार्टिकल बोले तो अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी आप बात करोगे वो पार्टिकल। पार्टिकल मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन का मतलब जहां उसकी संख्या ज्यादा है। कंसंट्रेशन मींस उसकी संख्या। हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जैसे एयर में, एयर हैव 20% ऑक्सीजन, 20.1% ऑक्सीजन, बहुत अच्छी खासी कंसंट्रेशन है 20%। और ब्लड में कम होती है, लेस % होता है, तो ये हाई कहलाएगा।
और ये लो कहलाएगा, और ऑक्सीजन अपने आप एयर टू ब्लड जाएगी अपने आप बाय alveoli। किसकी हेल्प से जाएगी? alveoli की हेल्प से जाएगी। रास्ता क्या है जाने का? पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम इसका रास्ता है, और alveoli की मदद से वो एयर कहाँ से, ऑक्सीजन कहाँ जाएगी? ब्लड में। एज सेम ब्लड में परसेंटेज ऑफ CO2 हाई है। क्यों? हमारी पूरी बॉडी CO2 निकाल रही है, और यहाँ एयर में कम है, लेस, ओनली 0.03%, और हमारे ब्लड में अबाउट 40% अप्रोक्स होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगेन ये कहां से जाएगी? हाई टू लो। तो CO2 अपने आप बाय alveoli, alveoli के अक्रॉस, और ये दोनों प्रोसेस क्या कहलाएंगी? डिफ्यूजन। क्लियर? ये दोनों प्रोसेस आपकी कहलाती है डिफ्यूजन। इट इज सिंपल। ये आपका पल्मोनरी रेस्पिरेशन है। नाउ आशीष, क्लियर? यस मैम। यस, ये आपका पल्मोनरी रेस्पिरेशन है। मतलब आप सोचकर देखो, आपने जो सांस ली वो सांस नॉस्ट्रल में गई। आप पीछे वाले पेज पर आ जाएं। आपने अभी, आप भी सांस ले रहे हो, मैं भी सांस ले रही हूँ, तो हम जो सांस ले रहे हैं वो एयर कहाँ गई? नॉस्ट्रल में। नॉस्ट्रल से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल से alveoli, और alveoli से डिफ्यूजन के थ्रू कहाँ पहुंच गई? ब्लड में। अब ब्लड में जाके उस ऑक्सीजन का क्या होगा? पहले ये बताओ, क्या होगा उस ऑक्सीजन का? ब्लड में घूमती रहेगी? नहीं, वो ब्लड में जाने के बाद पूरी बॉडी के ईच एंड एवरी सेल तक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। हर सेल, मतलब ये इस उंगली के टिप से लेके पैर के अंगूठे तक, और सिर के बालों तक, आंखों तक, कानों तक, हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। यस, इट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन ऑल द सेल। और सेल में क्या होता है फिर? सेल में उसका आगे का स्टेप होता है, दैट इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। तो आपका ये सेकेंड स्टेप है। इट इज सेकेंड स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। क्लियर? क्या बोलते हैं इसको? सेलुलर, मतलब सेल लेवल पर रेस्पिरेशन क्या होता है। तो आप समझेंगे सेल लेवल पर रेस्पिरेशन क्या होता है, समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा, और नहीं करेंगे तो फिर तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। सेल लेवल पर हमारे पास होता है, आपको पता होगा कि सेल के पास साइटोप्लाज्म होता है, आपने 9th में पढ़ा होगा, और माइटोकॉन्ड्रिया होता है। पढ़ा है कि नहीं, बताएं? हाँ मैम पढ़ा है मैम। साइटोप्लाज्म जेली जैसा स्ट्रक्चर होता है। यस, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस ऑफ सेल। यस, पावर हाउस ऑफ सेल। ध्यान दें, आपने जो ऑक्सीजन आई, ये आपकी ऑक्सीजन ब्लड में आ चुकी है। ऑक्सीजन दैट एंटर्ड इनटू ब्लड from lungs, equally distributed, equally transported to each and every cell of body where cellular respiration is occur। वहां क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन इज अकर। सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। कैसे होता है? तो इन सेलुलर रेस्पिरेशन, में साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व।
ये दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, साइटोप्लाज्म इन्वॉल्व होता है और माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होता है। फोकस करिएगा, मैं पेज टर्न कर रही हूँ। ठीक, देखिए ध्यान दें, समझने की कोशिश करें कैसे होता है, क्या होता है। हमने जो खाना खाया उससे हमें क्या मिला था? ग्लूकोज। तो ये 2 स्टेप में होने वाली प्रोसेस है। ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है। ग्लूकोज के पास 6 कार्बन होते हैं। फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का C6H12O6। क्लियर? ये ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में ये ग्लूकोज चेंज होता है पायरुविक एसिड में। साइटोप्लाज्म बाय द हेल्प ऑफ मेनी एंजाइम्स, बहुत सारे यहाँ पर क्या काम करते हैं? एंजाइम्स काम करते हैं। और वो सारे एंजाइम्स इस 6 कार्बन ग्लूकोज को 2 मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन होते हैं। क्लियर? और इसको बोलते हैं, दैट स्टेप इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। इट इज फर्स्ट स्टेप। ये पहला स्टेप कहलाता है जिसमें ग्लूकोज कन्वर्ट टू पायरुविक एसिड। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया? पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब सेकेंड स्टेप जो होती है, ये तो साइटोप्लाज्म में हुई। अब जो सेकेंड स्टेप होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक, लेकिन उसके 3 कहानी है। सेकेंड स्टेप अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन दैट इज डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल। यहां से इसकी 3 कहानियां बनती हैं। 3। पहली कहानी कि हमें बहुत सारा ऑक्सीजन मौजूद है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये पहली कहानी है कि बहुत सारा ऑक्सीजन मौजूद है और हम अच्छे से प्रॉपरली सांस ले रहे हैं और हमारे ब्लड में, सेल में ऑक्सीजन की संख्या, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की मात्रा बहुत ज्यादा है। ठीक, तो यहाँ पर ये हमें बना के देता है CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। क्या बना के देता है? एनर्जी। वो भी अगर आपको डिजिट दे दूं तो 36 ATP, इतनी एनर्जी बना के देता है। और इसी CO2 को तो हम वापस फेंकते हैं, इसी CO2 को तो हम सांस जब छोड़ते हैं तो बाहर करते हैं। ये कब है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। लैक ऑफ ऑक्सीजन है, मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ATP वेट करें, अभी जस्ट बता दूंगी। दूसरी कंडीशन है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन है ही नहीं। तो जब ऑक्सीजन नहीं होती है तो उसको हम बोलते हैं एनारोबिक कंडीशन। एनारोबिक। और इसका दूसरा नाम है फर्मेंटेशन। क्लियर? और ये जनरली ईस्ट में होता है, इन ईस्ट। ईस्ट मतलब वो जो हम जब डोसा बनाते हैं तो खमीर उठाते हैं ना, बहुत सारा ब्रेड बनाते समय खमीर उठाते हैं, वो ईस्ट। तो वो एनारोबिक, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। और इधर बनता है इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और बहुत कम एनर्जी निकलती है, लेस एनर्जी। एनर्जी भी निकलती है लेकिन कम। ऐसे 2 मॉलिक्यूल बनते हैं इथेनॉल के और 2 मॉलिक्यूल बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। क्लियर? नाउ द थर्ड कंडीशन, मिडिल। मिडिल कंडीशन मींस लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन तो है पर कम। लैक मतलब कमी, लैक ऑफ ऑक्सीजन का मतलब कम ऑक्सीजन है। यहाँ बहुत सारी ऑक्सीजन है,
यहाँ ऑक्सीजन है ही नहीं, और ये मिडिल पॉइंट कम ऑक्सीजन, ना ज्यादा ना कम, मतलब बहुत ही कम है, सांस लेने में हमें बड़ी दिक्कत हो रही है। उस समय पर आपने कभी देखा होगा कि जब हम एग्जाम में बड़ी जल्दी जल्दी लिखते हैं तो यहाँ दर्द होने लगता है, होता है ना दर्द? बताओ भाई, जब आप एग्जाम में हाँ लिखते मैम। हो तो ये पोर्शन दर्द होने लगता है, हाथ भी दर्द होने लगता है, कंधे भी दर्द होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम इतनी जल्दी जल्दी लिख रहे हैं कि मसल्स तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। ये इन मसल्स, ये मसल्स में होता है, मसल्स में, और इसमें बनता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, और ड्यू टू दिस लैक्टिक एसिड, इस लैक्टिक एसिड की वजह से हमें मसल्स में दर्द होने लगता है। इस लैक्टिक एसिड की वजह से मसल्स फील पेन। मसल्स में क्या महसूस होने लगता है? दर्द। कभी जल्दी जल्दी दौड़ो, मान लो कुत्ता पीछे पड़ गया, अब दौड़ रहे हैं अपन, तो बड़ी जल्दी जल्दी दौड़ते हैं ना डर के मारे, तो जब दौड़ते हैं तो सांस कम ले पाते हैं, तो पैरों की मसल्स में भी क्या होने लगता है? दर्द होने लगता है। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ ऑक्सीजन तो मिल रहा है पर कम मिल रहा है। क्लियर? यस मैम। तो इट इज द कंप्लीट सेलुलर रेस्पिरेशन। अगर सेलुलर रेस्पिरेशन आता है, क्वेश्चन 4 मार्क में आता है, तो आपको कोई थ्योरी नहीं लिखनी, आपको सिर्फ ये रिप्रेजेंटेशन देना है, बस इतना रिप्रेजेंटेशन आपको देना है, और ये यहां तक आपका सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। क्लियर है? किसी को कोई यस मैम। डाउट? नो मैम। यस भाई, बाकी बच्चे कहाँ हैं? बाकी क्यों नहीं ज्वाइन हो रहे हैं? बाकी 10th की स्ट्रेंथ कितनी है? मात्र 15 बच्चे ज्वाइन है, हैं? बेटा वो तीनों पेज पूरे नहीं आएंगे, ऐसे में आ जाए तो आ जाए, वो पूरे नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि स्क्रीन अभी क्लियर नहीं है। मैं सेंड कर दूंगी आपको ग्रुप पर, अगर मैं ग्रुप पर नहीं हूं तो मैं पंकज सर को बता दूंगी। सर सर हाँ जी मैम। क्या इनका टाइम हो गया? क्योंकि मैं फिर नया हार्ट वाला टॉपिक शुरू करूंगी तो फिर टाइम चाहिए मुझे, फिर तो आप 40, क्योंकि इनका नया टॉपिक शुरू होने वाला है। हाँ जी मैडम, टाइम हो गया इनका। Listen all of you. Now from tomorrow we will start circulatory system. Means circulatory system we will study heart. है ना? बड़े क्रेजी हो ना आप लोग हार्ट को लेकर। क्या बोलते हो हार्ट को हिंदी में? हैं?